रात की तारीकी हो, पूरी दुनिया ख्वाब गफलत में सो रही है। रात की तारीकी में ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। रात की तारीकी में बिल्कुल अंधेरा है, कोई दिख नहीं रहा है, कोई इंसान चलने वाला नहीं है, कोई इंसान इधर उधर नहीं है। रात की ठिठुरती ठंडी में कोई इंसान इधर उधर नहीं जा रहा है, हर शख्स अपने गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ है और ख्वाब गफलत में सोया हुआ है। ऐसे आलम में एक आदमी उठता है, ठंडी बहुत ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा है, बरसात हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक आदमी उठ रहा है। वो उठता है, नल को खोलता है, टोटी को हाथ लगाता है, खोलने के बाद वुजू करता है, वुजू करने के बाद मसल्ले को बिछाकर उस पर खड़ा हो। अल्लाह ऐसे शख्स को अर्श मुअल्ला पर बैठकर देखकर मुस्कुराता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को देखकर अर्श मुअल्ला पर बैठकर मुस्कुराता है। अब सोचिए, ये नफिल नमाजें, रात की तहज्जुद की नमाजें हैं, जिसकी वजह से अल्लाह खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। और आज हमारी हालत क्या है? हम तो तहज्जुद तो दूर की बात है, फराइज हम नहीं अदा कर पाते हैं। हम जुमा वाले सिर्फ मुसलमान हैं। हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने मस्जिदों के अंदर आए, अपने मस्जिदों की निगरानी करें, अपने मस्जिदों को देखें। आज देख लीजिए, बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हमारे मोहल्ले के अंदर एक दीनी जलसा रखा गया, एक दीनी प्रोग्राम रखा गया। मैं इस मोहल्ले के तमाम अफराद से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर ईमानी गैरत इतना मफकूद हो चुका है कि आपको मस्जिद की तरफ चल पकड़ आने के लिए इस ईमान ने मजबूर नहीं किया कि चलो मस्जिद की तरफ चलकर? तुम्हारा कैसा ईमान है कि तुम सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन आते हो? जुमा के दिन आने के बाद वो भी तुम कुछ चंद मिनट या चंद घड़ी रहकर नमाजें पढ़ते हो, चले जाते हो, अपने ईमान की खैर मनाओ। रातों को उठने वाले, रातों को जागने वाले, रातों को गिरिया वजारी करने वाले, अल्लाह के सामने शर्मिंदगी के आंसू बहाने वाले, अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने वाले, अपनी हाजात मांगने वाले, अल्लाह से माफी तलब करने वाले, रिज़्क़ मांगने वाले, जब ये खड़े होते हैं, नियत बांधते हैं, अल्लाह इनके हर हरकत को देखकर मुस्कुराता है। हदीस सुनते हैं, अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला ने हदीस के रावी हैं, सही तरगीब व तरहीब में हदीस नंबर 629 नंबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलासतुन युहिब्बुहुमुल्लाहु व यदहकु इलैहिम व यस्तबशिरुहुम व यस्तबशिरु बिहिम। ये तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तीन लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको अल्लाह देखकर मुस्कुराता है, हंसता है और उनके लिए बशारत भी है। कौन? अल्लाह के नबी ने कहा, तीन आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह मोहब्बत करता है, जिनको देखकर मुस्कुराता है और जिनके लिए बशारत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसमें एक आदमी वो है, वल्लज़ी लहू इमराअतुन हसनतुन व फिराशुन लय्यिनुन हसनुन फयक़ूमु मिनल लैल। एक आदमी वो है जिसके पास नरम गरम बिस्तर है, जिसके पास बेहतरीन बिस्तर है, जिसके बगल में खूबसूरत औरत है, लेकिन उसके बावजूद उसका मामला क्या है कि वो रात की तारीकी में बिस्तर को छोड़ रहा है, बीवी को छोड़ रहा है, गर्मी है, ठंडी है, तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रहा है और रात की तारीकी में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इबादत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श से देखकर ऐसे बंदे को मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। दुनिया के अंदर ये अमल अगर हम रात में कर रहे हैं, अल्लाह मुस्कुरा दे। नबी को हदीस याद रखिएगा, फला हिसाब लहू, उसका फिर कोई हिसाब व किताब नहीं है। यानी अल्लाह खुश हो गया, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। दुनिया के अंदर उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से अल्लाह ने हंस दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदे की इस हरकत को देखता है, फिर फरिश्तों को मुखातब होकर कहता है कि जरा ये बताओ, ये बंदा गर्म बिस्तर पर सोया हुआ था, मैंने अपने नेमत से इसको गर्म बिस्तर दिए हैं, मैंने बेहतरीन बिस्तर दिए हुए हैं, मैंने इस पर तमाम नेमतें तमाम कर दी है, इसके लिए खूबसूरत बीवी भी है, बगल में वो सोई हुई है, लेकिन किस बात ने मजबूर किया? ये रात की ठुठुरती सर्दी है, ये गर्मी का जमाना है, ये रात में बरसात का मौसम है, ये बिजलियां कड़क रही हैं, लेकिन उसके बावजूद किस बात ने इसको मजबूर किया है कि ये खड़ा हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिरिया वजारी कर रहा है, अल्लाह के सामने नादिम हो रहा है, अल्लाह के सामने आंसू बहा रहा है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये तेरी अजाब से डरता है, अल्लाह ये तेरी जहन्नम के दहाड़ से डरता है, अल्लाह ये तेरे जहन्नम के चीखो पुकार से डरता है, अल्लाह ये तेरी
तेरी अजाब से डरा हुआ है, अल्लाह तेरी आग से डरा हुआ है, अल्लाह ये बड़ा लालची है, ये जन्नत चाहता है, जन्नत के महलात चाहता है, जन्नत की नेमतें चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जब इसका ये मामला है, अगर इस बात से डर रहा है कि मेरा अजाब इसको पकड़ न ले, इस बात से डर रहा है कि मैं कहीं जहन्नम में दाखिल न कर दूं, इस बात से डर रहा है कि कहीं इसके ऊपर मेरी आग न बरसाई जाए, यानी मेरी आग से जलाया ना जाए, ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैं इसे अमान देता हूं। अल्लाह मुस्कुराते हुए कहता है मैं इसे अमान देता हूं, मैं इसे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा, मैं इसे जन्नत की नेमतें दूंगा। ये अमाल हैं जिनसे अल्लाह मुस्कुराएगा और जन्नत भी मिलेगी। मेरे भाइयों कर लीजिए, आज हो पाता नहीं हो पा रहा है।